जजपा की टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा? कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लड़ाएंगे। विकल्प में दो चेहरे हैं, एक पार्टी सुप्रीमो खुद अजय सिंह चौटाला और दूसरा दिग्विजय सिंह चौटाला। तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है तोसाम से, जिसे बंसीलाल का गढ़ कहते हैं, जहां से किरण चौधरी कांग्रेस की विधायक हैं। बिल्कुल तोसाम से शुरू की है, अब निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चेहरा सामने है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि चुनावों में भाजपा जजपा का गठबंधन रहेगा या टूटेगा। ये सवाल तो बड़ा पुराना है, लेकिन पिछले 4 सालों में ये सवाल कई दफा उठा और जब उठा हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी। तो आज इस सवाल का भी दो टूक जवाब के साथ अजय सिंह चौटाला ने अंत कर दिया है। बीजेपी और बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी या नहीं, क्योंकि दावे दोनों 10-10 सीटों। जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो इसमें अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए, मिलकर के लड़ेंगे। चलो माना कि गठबंधन रहेगा और जजपा की ओर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर दावेदारी भी होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या एक सीट से जजपा संतुष्ट हो पाएगी? क्या 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने का सपना देखना भाजपा छोड़ देगी? आखिर जजपा की इस दावेदारी पर भाजपा मौन क्यों है? सर, भिवानी से दावा किया गया, इसका मतलब कितनी सीटें मांगेगी बीजेपी? वो तो चुनाव के बाद हम अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे। जजपा सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला के इन बयानों में कुछ नया है तो यही है कि सरकार चलाने के लिए हुआ समझौता अब दोनों पार्टियों के गठबंधन में बदल चुका है। इसलिए जजपा अब एनडीए का घटक दल बन चुकी है और ये गठबंधन अब यूं ही जारी रहेगा। रही बात भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जजपा की दावेदारी की, तो ये दावेदारी तो लंबे समय से की जा रही है। यहाँ से अजय सिंह चौटाला खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर जेबीटी भर्ती घोटाले में हुई 10 साल की सजा को लेकर कुछ कानूनी पहलू है जो चुनाव लड़ने में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में अजय सिंह का कहना है कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ सका तो पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला को जरूर मैदान में उतारा जाएगा। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में यही लेके आता हूँ कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लड़ाएंगे। तो क्या उसकी तैयारी तोसाम से शुरू की गई है सर? बिल्कुल तोसाम से शुरू की है, अब निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो क्या लगता है सर, तोसाम जो बंसीलाल का गढ़ रहा था, वहाँ बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? तोसाम बंसीलाल का गढ़ रहा है सर। गढ़ किसी के नहीं रहे भैया, गढ़ तो ढह गए। अब तो प्रजातंत्र में जनता के पास सारी शक्ति है, फैसला जनता करती है। गढ़ तो हमने ढा दिए थे पहले ही, गढ़ जिनके थे उनके तो हमने धराशायी कर दिए पहले ही। सर, एक कंफ्यूजन होती है कि बीजेपी और बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी या नहीं, क्योंकि दावे दोनों 10-10 सीटों। जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो इसमें अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए, मिल करके लड़ेंगे। तो सर, भिवानी से दावा किया गया, इसका मतलब कितनी सीटें मांगेगी बीजेपी? वो तो चुनाव के बाद हम अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अजय सिंह चौटाला की बातों से ये तो साफ होता है कि गठबंधन पर मसला सुलझ चुका है। रह गई बात सीटों के बंटवारे की, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। इसकी पुष्टि भी अजय सिंह कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ पर तो दावेदारी हो चुकी है, मगर बड़ा सवाल ये भी है कि इस सीट पर भाजपा की टिकट के लिए जो नेता लाइन लगाकर बैठे हैं उनका क्या होगा? भाजपा के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह तीसरी बार सांसद बनने को बेकरार हैं, तो वो क्या करेंगे? दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी भाजपा की टिकट से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर दावेदारी कर चुके हैं, उनका क्या होगा? और तो और भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाली अपने परिवार की बहनों को भी नजरअंदाज कर भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट की बाट जो रही भाजपा नेत्री बबीता फोगाट पर क्या गुजरेगी? बहरहाल ये तो मात्र एक सीट के सवाल का है। जरा सोचिए, अगर जजपा ने भाजपा से 2 या 3 सीटें मांग ली फिर क्या होगा? खैर, गठबंधन पर अब भी भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठते रहेंगे, दावेदारी होती रहेंगी, कयास और अटकलों का बाजार कभी ठंडा तो कभी गर्म भी होता रहेगा। मगर जजपा इस बात से बेफिक्र जरूर है कि भाजपा का साथ
फिलहाल लोकसभा चुनाव तक नहीं टूटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।